टिक न्यूज। बीजेपी में आने के बाद चुनाव, जी हां, विधानसभा चुनाव का हिस्सा बनकर हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प करते हुए गुजरात के लिए काम करना चाहते हैं। वहीं जो बीजेपी के खिलाफ जमकर पाटीदार समुदाय को लेकर आंदोलन कर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जमकर बड़े नेताओं पर निशाने साध चुके थे, वही हार्दिक ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फिर से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी में रहकर बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा, पिछला मुद्दा अलग था, तब स्वाभाविक रूप से राजनीतिक फैसला लेना जरूरी था। अब उन्होंने ये कहा है विपक्ष को लेकर कि कमल का असर विपक्ष बेअसर। ये जो एक कार्यक्रम है इसमें हार्दिक पहुंचे और उन्होंने कहा, कई बार सनातन संस्कृति के खिलाफ आवाज उठी थी, सफल नहीं हो सके थे वो वहाँ, इसलिए वो बीजेपी में आए। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दिया था, धोखा। जी हाँ, हार्दिक का कहना है कि कांग्रेस में उन्हें धोखा मिला। उन्होंने कहा, उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल पाएगी। कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उदाहरण देकर कहा उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद को 50 साल में बात समझ आई, मैं फायदे में रहा, 2 साल में मुझे बात समझ में आ गई। रोहन गुप्ता ने भी इस पर कहा, गुजरात की जनता के लिए लड़ रहे हैं, मुद्दे वही है जो पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी। तो 27 साल में केवल हवाई माहौल बनाया बीजेपी ने। जमीनी स्तर की परिस्थिति बीजेपी के लिए खतरनाक है। लोगों के कांग्रेस छोड़ने पर हार्दिक पटेल ने कहा, अगर कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ी तो इसके साथ भी हैं कई जो कि उनके साथ है। इस पर आपको बताना चाहेंगे, तरह तरह के बयानबाजी हुए हैं रोहन गुप्ता जो कांग्रेस के हैं और हार्दिक पटेल के बीच। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि हार्दिक ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस में धोखा हुआ। जी हाँ, एंटी गुजरात है कांग्रेस पार्टी, इससे अलग आम आदमी पार्टी, ये भी हार्दिक पटेल ने कहा। ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अल्पेश ठाकुर और हार्दिक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह से उतरे हैं, बहुत बड़ी चुनौती गुजरात में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए है। तो राहुल और सोनिया के धोखे पर हार्दिक बहुत बरसे आए हैं और उन्होंने कहा क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वैसे आपको पता हो ना हो, लेकिन राहुल गांधी ने जिस हार्दिक को सिरमौर समझा, उन्होंने ही मोदी जी के आगे साबित करने का फैसला लिया खुद को अलग। अब बहुत ही बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने पूरा ही मौका दिया था कांग्रेस में, फिर भी स्थिति नहीं बनी कि हार्दिक धीरे धीरे ये महसूस करे कि कांग्रेस उनके लिए है। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात को लेकर हार्दिक ने और भी स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने पहला एग्ज़ाम विधानसभा में देने का फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की परख। बता दें हम आप सबको कि कांग्रेस में तो हार्दिक पटेल को राज्य स्तर पर बड़े लेवल की जिम्मेदारियां भी मिली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए थे हार्दिक। धीरे धीरे हाशिए पर वो पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का जोखिम उठाया। नए सिरे से उन्हें अपनी राजनीति शुरू की है। बीजेपी के लायक वो हैं भी या नहीं, इसके लिए उन्हें विधानसभा चुनाव में साबित खुद को करना पड़ेगा। कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के जब रहे थे तब की बात अलग थी और हार्दिक पटेल ने ये बताया है कि किस तरह की स्थिति है। हार्दिक की निगाहों में काफ़ी चीज़ें देखनी होंगी। कांग्रेस जिस तरह की है स्थिति, कांग्रेस में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब छोड़ा था उनका कदभार बढ़ा, उन्होंने खुद को साबित किया। हार्दिक क्या ये कर पाएंगे? क्योंकि हार्दिक ने सीधे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को, गांधी परिवार को अपने सामने ये साबित कर दिया है कि वो उन्हें धोखा देकर आए हैं, यानी कि उनके साथ उनके विश्वास मत को नहीं समझा गया, उनके आंदोलन को बिल्कुल भी नहीं समझा गया। गांधी परिवार ने महत्वता नहीं दी थी हार्दिक की आवाज़ को। इस तरह की बातें हार्दिक ने भी अल्पेश ठाकुर के साथ कही थी। टिक न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट।